बहुत सारी नई चीज़ें वीएलई को मिल रही हैं। और अभी इसके साथ में जो खबर चल रही है कि जो करेक्शन के भीतर जो चीज़ें ब्लॉक हो गई थी, यानी कि जैसे जेंडर हो गया और आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, ये सारी जो करेक्शन होना बंद हो गई थी चीज़ें यानी उसके ऊपर भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इन सभी चीज़ों को लेकर कि अगर आपने आधार विषय के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि हमने इसके लिए अप्लाई किया था लेकिन तब से कोई खोज खबर नहीं है, हमारा क्या स्टेटस है क्या नहीं है, कैसे चेक करोगे इसका स्टेटस, और जो है आप नया अप्लाई करना चाहते हो तो उसको लेकर क्या अपडेट है वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर मैंने एक डिटेल आर्टिकल भी लिख दिया है, वीएलई सोसाइटी वेबसाइट पे लिंक भी दे दिया है, जहाँ से जाके आप ना चीज़ें ये सारी चीज़ें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट लिंक भी दे दिए हैं जहाँ से जाके आप इसके स्टेटस और जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हो। और अगर आप अभी एक वीएलई नहीं हो, एक सीएससी सेंटर लेना चाहते हो तो वहाँ पे उसका भी लिंक दे दिया है कि जहाँ से आप जाके एक सीएससी आईडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर सीएससी वीएलई बनना चाहते हैं, आधार का काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सीएससी आईडी के साथ साथ में एक बैंक बीसी पॉइंट भी लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आधार विजुअल सर्विस चालू करने के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी आपको आधार विजुअल वगैरह का एग्जाम पास करना होता है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें एलिजिबिलिटी रहती है, तो यहाँ पे देखो हाउ टू ओपन सीएससी आधार विजुअल सेंटर का लिंक दिया हुआ है। इसमें ए टू जेड मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से करनी होती है, कौन कौन से एग्जाम पास करने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इसके बाद अगर आपने अप्लाई किया था, स्टेटस आपको चेक करना है, तो ये जो आपका सीएससी आधार विजुअल का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप उसको लॉगिन करोगे अपने आईडी के साथ में, तो वहाँ से भी स्टेटस देख सकते हो। या यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, उस पर जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने बताया था कि ये यूजुअल वाली जो वेबसाइट है उस पर अंडर मेंटेनेंस जा रहा है, जो वाकई में काफ़ी दिन से बंद चल रहा है। तो आप अगर नहीं लग रहा है तो हेल्पलाइन पर भी, आधार के लिए जो हेल्पलाइन है सीएससी की, उस पर कॉल करके भी अपना स्टेटस देख सकते हो। अभी बात कर लेते हैं कि आपका जो करेक्शन में चीज़ें बंद हो गई थी उनको लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं उसके अनुसार ये सारी चीज़ें दोबारा से यूजुअल में लाइव होने वाली है, लेकिन अभी यूआईडी की तरफ से इस चीज़ को लेकर कोई भी पुष्टिकरण नहीं किया गया है, ना ही सीएससी की तरफ से इस पर ऑफिशियल कोई अपडेट जारी किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए ऐसा कुछ कह पाना कि ये सारी चीज़ें दोबारा से सीएससी यूजुअल में लाइव होने वाली हैं, चालू होने वाली हैं, मुश्किल है। लेकिन जैसे इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, कोई जानकारी आती है, तो हम इसको आपको ज़रूर बताएंगे। और तब तक के लिए अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल पर या ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और हम बात करते हैं अभी जिनका यूजुअल चल रहा है उन भाइयों के लिए कि जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट का प्रोसेस था वो अभी चल रहा था यूजुअल के माध्यम से। अभी क्या है और जोर शोर से जो भी आधार धारक हैं, जैसे बैंक में खाता खुला होता है तो 1-2 साल बाद वो केवाईसी करवाते हैं, उसके बाद ही वो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, तो आधार के माध्यम से भी अगर आपको कोई फ़ायदा लेने की योजनाओं की, तो उसके लिए आपको जो है 10 साल में एक बार, यानी कि आधार अगर आपने बनवाया था 10 साल हो गए हैं, अभी दोबारा से आपको उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना होगा उसका, उसके बाद ही आप उसको पूरी तरीके से उसका लाभ ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और बाकी करंट टाइम में आधार विषय के भीतर जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, यही सारी चीज़ें करेक्शन हो रही थी। अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से जो